श्री साई महाराज की डेपुटी परम पूजारी अधिपति माता जी तीसरा अध्याय बोलना है। तीसरा अध्याय पर ऐसे बोलना है। रत्न शर्करा मारुका मनोगरुम नमो महात्मा प्रभावुमयो नामवाता काशप्रतिष्ठा सदारोगम तासुरिषद पंचविंशति पंचशती त्रिपंचोनैकनरदशसहस्राणि पंचचैवेदाहरम् नारायणित्या सुवरवेशा परिणामदेवेदना विक्रियाः परस्परोदीर्घदुःखाः संक्लिष्टा सरोदीर्घदुःखाश्रुताभ्याः तेष्वेति सप्तदशसहस्राणि सत्त्वानां पराजितिः जम्बूद्वीपलवनोदार्य शुभनामान्वितसमुद्राः कल आपने देखा था धातु खंड में जैसी रचना है वैसी ही रचना कहाँ पर है? आदि पुष्कर। हाँ, पुष्करार्ध में है। आगे पुष्करार्ध ही क्यों है, आगे क्यों नहीं है? क्योंकि उसके मानसोत्तर पर्वत बीच में मानसोत्तर पर्वत है और उसके बाहर मनुष्य नहीं है। पूर्वोत्तर की मनुष्य पाए जाते हैं। बाहर की सापेक्षा से बताया तो मनुष्य पाए जाते हैं। तीन अपेक्षा से सब नहीं बोलना है। आप सुन के जरिए बोलो। कब कब बताएगा? और कब? भाभी मनुष्य मानुष लोग अड़ाई से बाहर कब पाए जाते हैं? कब पाए जाते हैं?
घात के समय, मारणांतिक समुद्र घात के समय, और जो मनुष्य मतलब मनुष्य लोग के बाहर हैं और मनुष्य लोग पर जंगले हैं, उत्पन्न हुए, उसको क्या बोलते हैं? उपपात। उत्पात। पहला जो होगा, पहला समुद्र को बोलते हैं उपपात, मारणांतिक समुद्र घात, उपपात और केवली समुद्र घात। इन 3 समय में मनुष्य लोग से भी बाहर मनुष्य पाए जाते हैं। इस सावधानी शरीर से मनुष्य बाहर नहीं जाते हैं, केवल समुद्र घात के समय पाए जाते हैं। और बताया था कि उस मानुषोत्तर पर्वत के आगे जो है वो क्या है? सब समुद्र, असंख्यात समुद्र। वहाँ पर केवल भोग भूमि है, वहाँ नहीं है। सब जगह ने भोग भूमि का जो स्वरूप है वो सब बाहर के समुद्रों में पाए जाते हैं। वहाँ पर मनुष्य नहीं होंगे, कौन होंगे? केवल तिर्यंजन, पंचेंद्रिय तिर्यंजन होंगे। जैसे यहाँ पर बताया था हेमवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि, वैसी जगन्य भोग भूमि सर्वत्र होती है। और कुमानुष्ठित बाहर कुभोग भूमि नहीं है। कुभोग भूमि केवल यहाँ 2 समुद्रों में ही है, लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र में। कितने द्वीप बताए थे अंतर के? दोनों मिला करके 96, कुल मिलाकर सब 96। एक लवण समुद्र में 48 है और कालोदरी समुद्र में 48 है। उसमें एक क्षेत्र के बाहर 24, लवण समुद्र के दोनों ओर मिलाकर के 48। 24 पहले बताओ कहाँ है? 24 है लवण अंतराल से 8, हाँ, दिशाओं में और विदिशाओं में 8, और उन 8 के बीच में अंतर्गत 8 16। फिर 2 हिमवत पर्वत के दोनों ओर, फिर 2 शिखरी पर्वत के दोनों ओर, और 4, और फिर विजार्य पर्वत के दोनों ओर, 2 विजार्य पर्वत है तो उसके दोनों ओर, ऐसे 4, तो मिलाकर 24 हुए। ऐसे सब जगह है ना उन क्षेत्रों के लवण समुद्र में। और वहाँ पर क्या है? अंतर्द्वीप में कुभोग भूमि। हाँ, कुभोग भूमि, वहाँ पर मनुष्य रहते हैं। वो मनुष्य के चित्र जहाँ भोग भूमि में कुमनुष्य बताते ना, तो उनको लेना वहाँ पर कुमनुष्य जहाँ पर बताते हैं वहाँ पर जो मनुष्य है वे तिर्यंच के समान, तिर्यंच के आकार वाले, पूंछ वाले या सींग वाले या कान जिनका बड़ा है, ऐसे है। हाँ, सब मनुष्य का है, लेकिन उनके मुख वगैरह ऐसे तिर्यंच के हैं। और उसका चौथा स्थान तक हो सकता है एक परिक्रम की आयु है। कुमानुष भी बोलते हैं। उत्पन्न होता है, ये बताए हैं कौन कौन उत्पन्न होता है? जो कुपात्र होता है, नहीं, बहुत सारे बात होंगे। हाँ, जो जीव जिन लिंग धारण कर मायाचारी करते हैं, जिन लिंग में ज्योतिष मंत्र आदि विद्याओं का प्रयोग कर आजीविका आहार आदि को प्राप्त करते हैं, जिन लिंग धारण कर धन के इच्छुक हैं, रिद्धि यश और 7 गाराओं से युक्त हैं, जिन लिंग आहार गृह मैथुन और परिग्रह संज्ञा से युक्त हैं, तथा जो जिन लिंग धारण कर दूसरों के विवाह करते हैं करवाते हैं, जो जिन लिंग में सम्यक दर्शन के विराधक हैं, जो जिन लिंग धारण कर अपने दोषों की आलोचना नहीं करते, तथा जो जिन लिंग की होकर दूसरों को दोषों लगाते हैं, जो मिथ्या ऐसा काम करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप तपते हैं, तथा जो मौन छोड़कर भोजन करते हैं, जो दुर्भावना से, अपवित्रता से, मृतक आदि के सूतक से, पुष्पवती के संसर्ग से तथा विपरीत फूलों का मिलना है लक्षण जिसका, ऐसे जाति संकर आदि दोषों से सयुक्त होते हुए भी दान देते हैं, वो
जो कुपात्र को दान देते हैं वे शरीर एवं कुमांशों में उत्पन्न होते हैं। अपन तो सामान्य कुपात्र को दान देते हुए वो भूमि में जाते नहीं, कुपात्र को दान देते हुए वो भूमि में जाते ऐसा बहुत सारे कार्य होते हैं। मतलब अच्छे परिणामों से वहाँ पर उत्पन्न नहीं होते, थोड़ा बहुत तब करते इसलिए वहाँ पर वो मिलता है उनको, लेकिन बाकी ऐसी अवस्थाओं में रहना पड़ता है। मिट्टी खाते हैं आगे। तो उन मनुष्यों में दो भेद किए थे, एक आर्य और म्लेच्छ। जो म्लेच्छ कहे जाते हैं और कर्मभूमि में रहने वाले वो कर्मभूमिष्ठ म्लेच्छ कहे जाते हैं। आगे के भी दो भेद किए, रिद्धि प्राप्त और अरिद्धि प्राप्त। रिद्धि प्राप्त के 8 भेद किए, 5 रिद्धि प्राप्त के 7 और अनरिद्धि प्राप्त के 5 भेद किए। रिद्धि प्राप्त के 8 भेद थे, 7 भेद थे। बल, बुद्धि, विद्या, तप, औसत और क्षेत्र, रस और क्षेत्र। अक्षिण उसमें 2 रहता है, अक्षिण महानस और अक्षिण महालय। एक उस जगह जो है वो भी कम मतलब नहीं बढ़ती है और आहार जो है वो भी कम नहीं होता है, ऐसे 2 है। लेकिन उन दोनों को मिला करके एक ही रुद्धि बोलेंगे। आगे 8 रुद्धि को धारण करने वाले रुद्धि प्राप्त आर्य हैं और अनरुद्धि प्राप्त आर्य भी 5 प्रकार के बताए थे। कौन से? क्षेत्रार्य, क्षेत्र, जाति, चारित्र, दर्शन, कर्म और दर्शन, ऐसे आर्यों के भेद बताए। अब आगे बताते हैं, चलते हैं 38 नंबर का सूत्र। आगे 38 नंबर का सूत्र है, नहीं सर 37 नंबर का है ना, 37 नंबर का। कर्मभूमि कौन कौन सी है वो बता रहे हैं यहाँ पर। बहुभूमि का वर्णन है ना, हरिवर्ष और इसमें बहुभूमि है, तो बाकी कर्मभूमि कौन कौन सी है वो बताते हैं। भरत ऐरावत विदेहा कर्मभूमयो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। ऐरावत विदेहा कर्मभूमयो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत ऐरावत विदेहा कर्मभूमयो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। देव कुरु जब बोलते हैं ना तो वो ज्यादा संभव बोलना, वो दीर्घ हो जाता है। देव गुरुत्तर कुरुभ्यः, देव गुरुत्तर कुरुभ्यः। बोलिए। भरत ऐरावत विदेहा कर्मभूमयो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। मंगल भरत ऐरावत विदेहा कर्मभूमयो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः।
कर्मभूमि सभी को पता है, मुख्यतः 3 है। कौन सी? भरत, ऐरावत, विदेहा, ये कर्मभूमियां, ये तीनों कर्मभूमि है। लेकिन विदेह क्षेत्र कर्मभूमि ऐसा कहाँ? लेकिन उस विदेह क्षेत्र में 2 क्षेत्र बताए थे, देवपुर और उत्तर पुर। वहां पर क्या बताया था? देवपुर उत्तर पुर में भूमि कौन सी भूमि है? उत्तम भूमि। माता जी पुस्तक है, पुस्तक देवपुरु और उत्तरपुरु को छोड़कर, तो देवपुरु उत्तरपुरु विदेह क्षेत्र में ही है, वहां पर कर्मभूमि सिद्ध होगी। इससे उसका निषेध किया। निषेध के लिए यहाँ पर अन्यत्र रखा कि देवपुरु और उत्तरपुरु इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी पूरा विदेह क्षेत्र और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र यहाँ पर कर्मभूमियां हैं। और कर्मभूमियां मतलब है, मतलब क्या? कर्मभूमि किसको कहेंगे? जहाँ पर असली मसीह रसी के द्वारा का चलाई जाती है। हाँ, तो ये कर्मभूमि के अपन हमेशा व्याख्यात नहीं कहते हैं कि 6 कर्म जहाँ पर होते हैं, तो 6 कर्म से आजीविका जहाँ पर होती है, असली मसीह, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प। और कर्मभूमि का दूसरा भी अर्थ यहाँ किया है कि शुभ अशुभ कर्म का जो आश्रय है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म का जो आश्रय है उसको कर्मभूमि कहते हैं। तो ये लक्षण किया, तो ये लक्षण तो अतिव्याप्त 2 से सही हो जाएगा, क्योंकि ये अन्यत्र ये पाया जाता है, नरगति में, देवगति में, तिरंजी गति में, सभी जगह शुभ अशुभ कर्म का आश्रय होता है, भूमि में भी। तो सभी जगह ये लक्षण चला जाएगा। तो यहाँ पर बहुलता से लेना है, प्रकर्ष गति, तो अशुभ की उत्कृष्टता और शुभ की उत्कृष्टता जहाँ पर पाई जाती है, मतलब 7वें नरक में जाने योग्य अशुभ कर्म जहाँ पर होता है और सर्वार्थ सिद्धि में जाने योग्य शुभ कर्म जहाँ पर होता है उसको कर्मभूमि लेना, क्योंकि यहाँ भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र से ही सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे मनुष्य, और 7वें नरक में भी यहाँ कर्मभूमि से ही, मतलब भरत ऐरावत विदेह क्षेत्र से ही 7वें नरक में जाते हैं। ऐसे 7वें नरक में बाहर के तिरेंज भी जाते हैं, लेकिन कर्मभूमि की अपेक्षा यहाँ बढ़ता है। 7वें नरक में और 7वें नरक में प्राप्त करने योग्य जो है वह शुभ कर्म इसमें ही होता है। शुभ कर्म सर्वार्थ सिद्धि पात्रदानादि सहित, पात्रदानादि भी कहाँ पर होते? कर्मभूमि नहीं होते हैं। तो इसलिए ऐसा अशुभ कर्म यहाँ पर ही होता है, इसलिए इसको कर्मभूमि ऐसा निर्देश किया है। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, इन 3 को छोड़ करके बाकी सब क्षेत्रों में क्या है? भोग भूमियां हैं। मतलब एक विधि बताए तो उसी से दूसरा अर्थ भी निकलता है, अर्थापत्ति। इन 3 में कर्मभूमि तो अर्थ से क्या प्राप्त होता है? आगे सब भोग भूमि। मतलब कितनी भूमियां हैं कुल? जैसे प्रत्येक क्षेत्र में कितने, प्रत्येक द्वीप में कितने क्षेत्र बताए? जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र और भारतीय खंड में 7 क्षेत्र, दोनों है ना, 7 को 14 मतलब 14 क्षेत्र, और पुरुषोत्तरार्ध में 14, तो कितने हो गए? 14 दूनी 28 और 7 वो जोड़ना है, 5 देवपुरु और 5 उत्तरपुरु, तो कितने हो गए? 45 क्षेत्र, 45 हो गए। तो उसमें कर्मभूमि कितनी हुई? 15, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, ऐसे 15 कर्मभूमियां हुई। और बाकी 30 जो है वह भोग भूमियां हैं। उत्तम भोग भूमि 10 आएगी, देवपुर और उत्तरपुर, और मध्यम भोग भूमि भी 10 और जगह भोग भूमि 10, क्योंकि 2-2 है ना, इस साइड दक्षिण की साइड में, उत्तर की साइड में मध्यम भोग भूमि, और उत्तम भोग भूमि भी देवपुर और उत्तरपुर। तो इस प्रकार भोग भूमि कितनी हुई? 30 और कर्म भूमियां 15। अपन बोलते सब जगह कर्म भूमि की 2 हाँ 15 कर्म भूमियों में ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार ये भूमियों का वर्णन किया। कर्म भूमि कहाँ पर है, भोग भूमि, इसी में से अर्थ निकलता है।
हाँ, कर्मभूमीमधूनच मोक्ष पण होतो. शुद्ध जो कर्म आहे वो भी कर्मभूमी में ही होता है. कर्मभूमी से भोगभूमी में तो 4 ही गुणस्थान होते हैं ना. बताया था कि भोगभूमी में केवल पहले 4 गुणस्थान होते हैं, आगे के गुणस्थान भाव व्रता भी नहीं होते हैं और मोक्ष भी नहीं होता है. तो इस प्रकार कर्मभूमि और भोगभूमि का विभाग बताया. अब इन भूमियों में मनुष्यों की आयु कितनी होती है वो बता रहे हैं. 38 नंबर का सूत्र है. नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मूर्ते. नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मूर्ते. नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मूर्ते. बोलो. नृस्थिति तोड़ना नहीं उसको. त्रिपल्योपमांतर मूर्ते. त्रिपल्योपमांतर मूर्ते. इकडे खुर्चीवर बसलाय. इतने दूर है तुमका आवाज आ रहा है. हाँ भैया. त्रिपल्योपमांतर मूर्ते. बताएं नृस्थिति माने पमांतर मूर्ति. नृस्थिति. नृ मतलब मनुष्य. मनुष्य की स्थिति द्विवचन है. स्थिति ही स्थिति. नृस्थिति मध्य ही मध्य ऐसे द्विवचन होता है. ऐसे नृस्थिति हुई क्योंकि 2 प्रकार की स्थिति बता रहे हैं इसलिए द्विवचन किया. मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन्य. परावरे ये भी द्विवचन है. सब प्रथमा का द्विवचन है. पर मतलब उत्कृष्ट और मतलब जघन्य. उत्कृष्ट मतलब सबसे ज्यादा और अवर मतलब सबसे कम. ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है स्थिति मतलब आयु. और देवपुर और उत्तर पूर्व में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की आयु कितनी बताएगी. 3 पल्लव. यह भारत और आयरलैंड क्षेत्र में पहला जो काल है सुषमाकार. एक भोगभूमि में है 3 पल्लव और एक अंतर्मुक्त कर्मभूमि में होगी क्योंकि भोगभूमि में इतनी कम आयु नहीं होती है. सब मनुष्यों में मिला करके कहा कि सबसे ज्यादा स्थिति उत्तम भोगभूमि में 3 पल्लवों में और सबसे जघन्य स्थिति अंतर. इतने सब भेद आयु के आ जाएंगे. अंतर्मुहूर्त, मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 3 मुहूर्त मतलब एक समय बढ़ाते जाओ. वो सब सबसे कम आयु मनुष्यों की विशुद्ध परिणाम से मिलेगी या संक्लेश परिणाम से. और सबसे ज्यादा आयु किससे मिलेगी. विशुद्ध परिणाम से क्योंकि 3 आयुओं का बंध संक्लेश परिणाम से कम होता है और विशुद्ध परिणाम से अधिक होता है. तो सबसे विशुद्ध परिणाम भोगभूमि के योग्य जो है मनुष्य के योग्य उसमें 3 पल्लव आयु विशुद्ध परिणाम से बंधेगी. मतलब उत्तम पात्र को दान देने से मुनिराज को जो भावनिक मुनिराज है उनको दान देने से उत्तम भोगभूमि का बंध होता है. उस आयु का बंध होता है. तो एक 3 पल्लवम बताइए. तो एक पल्लवम शब्द आया है यहाँ पर. पल्लवम किसको कहेंगे. पल्लवम किसको कहेंगे. पल्ले मतलब होता है कंठा और उसकी जिसको वो उपमा है वो पल्लवम. वो बताए ना कि 3 भेद के पल्लवम. व्यवहार पल्लवम, उद्धार पल्लवम, आता पल्लवम ऐसे 3 भेद किए हैं. उसमें व्यवहार पल्लवम किसको कहेंगे पहले कि जो 1 प्रमाण योजन को हो या 2000 कोष को हो. दोनों का अर्थ होता है 2000 कोष विस्तार वाला और उतना ही गहरा
लंबा चौड़ा, एक प्रमाणयोजन बोलते हैं, एक प्रमाणयोजन लंबा चौड़ा और गहरा ऐसा खड्डा निकालना और उसमें क्या करना, उत्तम भूमि के मेंढों के 7 दिन के भीतर का जो है उसके बालाग्र से, उसके बाल के अग्रभाग से, मतलब बाल का ऐसा टुकड़ा करना कि जिसका पुनः टुकड़ा न हो, उससे वो गड्ढा खुचा कर भरना कि जिसमें और कुछ नहीं आ जाए। सब इसको क्या बोलते हैं, गट बोलते हैं मराठी में, कि जिसमें अंदर भीतर कुछ नहीं घुस सके, ऐसा इतना ठसाठस भरना। और फिर 100 साल के बाद उसमें से एक बाल निकालना और पूरा गड्ढा खाली होने में, वहाँ के बाल संपूर्ण खाली होने में जितना काल लगता है, वहाँ व्यवहार प्रलोभन जो बालों की संख्या है वो तो संख्या प्रमाण आएगी, 45 संख्या प्रमाण वो संख्या आती है, उसमें कितने बाल आते हैं उस गड्ढे में, वो 45 अंक प्रमाण संख्या है, क्योंकि वो संख्या ठीक है उसका प्रमाण। और वो सब संख्या कैसे निकालना सब करना जो भी बताया है। हाँ बराबर, योजन के कोष का एक करना, कोषों में रूपांतर, कोष का धनुष का हाथ का पाद का अंगुल, अंगुल के फिर 6-8 अंगुल का 8 यव का एक अंगुल होता है, फिर 8 जो ये सरसों उसका एक यव होता है, ऐसे सब वहाँ तक ले जाना, उत्तम भूमि के बालों तक ले जाना, उन सबका परस्पर गुना करेंगे तो बालों की संख्या आ जाएगी। एक प्रमाण योजन प्रमाण गड्ढे में कितने बाल आते हैं इसका प्रमाण सब पूरा निकालेंगे। तो असंख्यात बाल है, लेकिन वो बाल 100 साल के बाद एक निकालेंगे, तो वो जो प्रमाण आएगा वो असंख्यात रहेगा, काल का प्रमाण जो आएगा वो व्यवहार प्रलोभन के काल का प्रमाण, तो उस उतनी संख्या वो संपूर्ण बाल खाली होने में जितना काल लगता है वो एक व्यवहार प्रलोभन का प्रमाण है। लेकिन व्यवहार प्रलोभन से किसी गिनती नहीं की जाती, आगे के प्रलोभन उत्पन्न होने के लिए ये निमित्त होते हैं, इसलिए उसको व्यवहार प्रलोभन कहा है। फिर दूसरा बताया था उद्धार प्रलोभन। उद्धार प्रलोभन किसको कहेंगे कि इस व्यवहार प्रलोभन की जो बालों की संख्या है उसके एक एक बालाग्र की बुद्धि से, वहाँ पर दूसरा टुकड़ा नहीं होता ऐसा कहा था, अब बुद्धि से उसमें कितने बाल करना, और व्यवहार प्रलोभन के लिए कई गड्ढा खोदना नहीं है, कई बाल भरना नहीं है, ये तो उसका काल का प्रमाण बताने के लिए ये माप बताया जाता है। तो उसके असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय है उतने एक एक बालाग्र के पुनः बालाग्र करना, और जितने उस बालाग्रों की संख्या होगी उसको ही उद्धार प्रलोभन कहते, क्योंकि एक एक समय में एक एक निकालने ऐसा कहा है, तो उन बालों की जितनी संख्या असंख्यात संख्या होगी तो उसको ही उद्धार प्रलोभन कहते हैं। और इस उद्धार प्रलोभन से क्या गिना जाता है, दीप समुद्रों की संख्या 2.5 उद्धार प्रलोभन, उस व्यवहार प्रलोभन की असंख्यात टुकड़े किए तो उद्धार प्रलोभन के बाल हो गए। अब ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी उद्धार प्रलोभन का एक उद्धार सागरोपम होगा, और ऐसे 2.5 उद्धार सागरोपम प्रमाण दीप समुद्रों की संख्या है, तो 2.5 उद्धार सागरोपम की जो संख्या होगी उतनी दीप समुद्रों की संख्या होती है। और उसके भी उद्धार प्रलोभन के बालों के पुनः असंख्यात करोड़ वर्ष के जितने समय होते हैं उतने टुकड़े करेंगे, तो वो बालों की संख्या किसकी होगी, आधा प्रलोभन, और उस आधा प्रलोभन से ये कर्मों की स्थिति गिनी जाती है। ये जो आयु है कौन से प्रलोभन से लेना, आधा। तो ये सब बताने का तात्पर्य क्या है, बहुत बड़ा संख्या है। व्यवहार प्रलोभन से भी उद्धार प्रलोभन असंख्यात गुना, उद्धार प्रलोभन से भी आधा प्रलोभन असंख्यात गुना है, और व्यवहार प्रलोभन को ही अपने से 100 साल में एक निकालेंगे तो उसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, और उससे भी असंख्यात गुना इस समय ऐसा असंख्यात वर्षों तक भोग में यह जीव रहता है, लेकिन वहां पर उसको कुछ भी सुख मिलता नहीं। हाँ, उतना इंद्रिय सुख है वहां पर, लेकिन फिर भी वहां से मोक्ष नहीं हो सकता है, या वहां पर संयम
अर्धा पल्यगुण 3 अर्धा पल्यगुण प्रमाण या पल्यगुण सामान्य होगी अर्धा पल्यगुण समझना ये आयु उत्तम भोग भूमि में है और उससे एक समय कम करते जाओ तो उत्तम भोग भूमि 2 पल्यगुण तक 2 पल्यगुण की मध्यम भोग भूमि 1 पल्यगुण तक और 1 पल्यगुण आयु जननी भोग भूमि में कहाँ तक ले जाएंगे हम उसको पूर्व कोटि तक और फिर पूर्व कोटि से लेकर के अंतर्मुहूर्त तक जो आयु है वो कर्म भूमि में है। बाकी सब पूर्व कोटि से लेकर के 3 पल्यगुण तक की आयु कहाँ होगी वो भूमि में ही होगी। वहाँ पर एक पूर्व कोटि जो आयु है वो संख्या वर्ष वाली ही है लेकिन उसको भी एक पूर्व कोटि में एक समय मिलाया कि वो असंख्यात वर्ष वाली हो गई। असंख्यात नहीं है वो संख्या नहीं है लेकिन उसको भी असंख्यात वर्ष ही कहा है। अब आगे बता रहे थे कि 2 प्रकार की स्थिति होती है। यहाँ पर मूल स्थिति सामान्य शब्द लिखा है ना भव स्थिति और काय स्थिति ऐसे 2 प्रकार की स्थिति होती है। ये आयु की गिनती व्यवहार पल्यगुण से नहीं आधा पल्यगुण से आयु की भी सब कर्म स्थिति है ना वो भी एक कर्म ही है ना। तो क्या बता रहे थे आज स्थिति भाव स्थिति और काय स्थिति। तो भव स्थिति मतलब एक भव की जितने आयु है उसको कहते भव स्थिति। तो ये जो बताई वो भव स्थिति बताई 3 पल्यगुण और अंतर्मुहूर्त और दूसरी काय स्थिति। एक काय स्थिति जो है वह कैसे गिनी जाती है कि उस पर्याय में जाने पर पुनः वही पर्याय जितने काल तक प्राप्त होगी वो पूरी काय स्थिति है। जैसे अब मनुष्य में गया कोई जीव तो मनुष्य लगातार कितने काल तक होगा तिरेंज में गया पुनः तिरेंज में कितने काल तक होगा वो लगातार का जो उसका पूरा तिरेंज पर्याय का काल है उसको काय स्थिति कहते हैं। एक निगोद की जो काय स्थिति है उसका एक थोड़ा अर्थ अलग है बाकी सब काय स्थिति का ऐसा अर्थ लेना है। पर्याय में जाने के बाद पुनः उसी पर्याय में हाँ मनुष्य हुआ फिर मरा पूरा मनुष्य हुआ पुनः मरा पुनः मनुष्य हुआ ऐसे लगातार कितने काल तक हो सकता है। तो मनुष्य की काय स्थिति बताई है 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्यगुण मतलब ज्यादा से ज्यादा यदि मनुष्य में रहा कोई जीव मनुष्य पर्याय में कितने काल तक रहेगा। एक पूर्व के कोटि की आयु कर्म भूमि में है तो एक पूर्व कोटि की आयु लेकर के कोई जीव मनुष्य में पैदा हुआ पुनः मरा पुनः एक पूर्व कोटि की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ। ऐसे 8 बार नपुंसक मनुष्य भी होकर के नपुंसक वेद सहित उत्पन्न हुआ पुनः 8 भोग स्त्री पर्याय के लिए वो भी पूर्व कोटि के लिए पुनः 8 भोग पुरुष के लिए पूर्व कोटि तक के। तो ऐसे 24 पूर्व कोटि हो गए। पुनः बीच में लब्ध पर्याप्त मनुष्य हुआ लब्ध पर्याप्त में गया वहाँ 8 हो गए लब्ध पर्याप्त के लगातार के पुनः वह मर करके पर्याप्त मनुष्य हुआ और पुनः 8 बार नपुंसक पूर्व कोटि के आयु लेकर के हर बार क्योंकि पूर्व कोटि से आयु ज्यादा आयु कर्म भूमि में नहीं है। 8 बार मनुष्य 8 बार नपुंसक 8 बार लब्ध पर्याप्त की पर्याय पुनः जैसे 8 पहले प्राप्त हुआ वैसे ही लेना 8 बार नपुंसक 8 बार स्त्री और 8 बार पुरुष लेकिन वो अंतिम जो होगा वो भोग भूमि में लेना लास्ट का भोग 48 है ना वो 48 भोग भूमि में गया मतलब 48 का हो ध्यान। हाँ 48 भोग मतलब अपर्याप्त के छोड़कर पर्याप्त के 48 हुए मतलब 48 पूर्व कोटि ऐसा बोलते हैं। 48 पूर्व कोटि नहीं लेंगे पूरा उत्कृष्ट लेना है तो 48वां 3 पल्यगुण का लेना 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्यगुण। तो लास्ट में भोग भूमि में गया तो वहां से बना मनुष्य भी हो सकता है। भोग भूमि में जब जाता है जीव तब कहा जाता है वहां से इधर ध्यान भोग भूमि से जीव कहाँ उत्पन्न होता है। भोग भूमि में मरा हुआ जीव कौन सी गति में जाता है देव गति में ही जाता है। इसलिए
बीच में भोग भूमि नहीं है। 47 बार कर्म भूमि में ही पूर्व कोटि के आयु लेकर के उत्पन्न होगा। फिर 48वें बार भोग भूमि में 3 पल्लवों की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ और वहां से मर करके वो देव में जाएगा, मिथ्या दृष्टि है तो नरक में जाएगा, समय दृष्टि है तो पहले दूसरे स्वर्ग में जाएगा, फिर मनुष्य नहीं होगा वहां से। अधिक से अधिक मनुष्य में 48 बार। हाँ 48 बार हो सकता है। और तेरे में सब मनुष्य ही, मनुष्य की काय स्थिति बता रहे हैं, लगातार मनुष्य की देव है। और समझो अपना 47वां भोग होगा तो पुनः मिलेगी क्या? भोग में जाने के बाद तो स्वर्ग में जाएगा। इसलिए मनुष्य के भोग बहुत कम है। तिर्यंच में भी चला जाए तो असंख्यात उद्गल परिवर्तन उसकी काय स्थिति है। तिर्यंच की असंख्यात मतलब अनंत काल, एक उद्गल परिवर्तन का काल अनंत है और असंख्यात उद्गल परिवर्तन का काल कितना है? अनंत अनंत। आप गिन भी नहीं सकते, यह अपनी बुद्धि से बाहर ये समझो। तो तिर्यंच पर्याय में एक बार अर्जुन चला गया तो एक इंद्रिय में चला गया और वहां पर असंख्यात उद्गल परिवर्तन काल तक एक गोदी होगा, पुनः पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ऐसा होता रहेगा। पुनः उसको मनुष्य पर्याय ही नहीं मिली। इसलिए वो कितनी बार बोलते हैं कि समुद्र में एक बार में गिर गया तो पुनः मिलना ऐसा मुश्किल है। ऐसे यह मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय का एक महत्व है क्योंकि मनुष्य पर्याय में से हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आयु बताई मनुष्य की। मतलब 8 मनुष्य, 8 नपुंसक की, 8 मनुष्य की, 8 मनुष्य ऐसे नहीं, मतलब 8 बार मतलब मनुष्य के मतलब 8 बार मनुष्य पर्याय में सब 8 बार मनुष्य हुआ, 8 बार स्त्रीलिंग, एक ज्यादा से ज्यादा बताया है काल, और 8 बार पुरुष हो सकता है तम से। तो ये जो 32 ही हुए ना, 8 के 24 हुए, लब्ध पर्याय पुनः बीच में अपर्याप्त हुआ, पुनः 24 पूर्व कोटि लेना। पहले 24 पूर्व कोटि हो गए, पुनः वाले बीच में अब पर्याप्त ज्यादा से ज्यादा 24 ही बोल सकता है, पुनः बीच में अपर्याप्त होकर के पुनः पर्याप्त की 24 बोल सकता है। आगे एक ही सूत्र है, 39 नंबर का सूत्र है, तिर्यग्यो निजानांच, तिर्यग्यो निजानांच, त्रियज्ञो निजानांच, तिर्यग्यो निजानांच, तिर्यग्यो निजानांच मतलब और ये जो मनुष्य की स्थिति बताई थी और तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट और जगन्य आयु इतनी ही है। मतलब उत्तम भोग में मनुष्य के तिर्यंच भी है, तो वहाँ जो उत्पन्न हुए तिर्यंच उनकी भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्लवों है और जगन्य आयु अंतर्मुक्त है। वहाँ पर पर्याप्त की अपेक्षा अंतर्मुक्त कही जाती है और अपर्याप्त होगा तो उसकी शूद्र भोग ग्रहण ऐसा कहते हैं, मतलब श्वासोश्वास का 18वां भाग, लेकिन वो भी अंतर्मुक्त ही है इसलिए उसको अंतर्मुक्त कहते हैं। तो तिर्यंचों की भोग स्थिति जो है वह 3 पल्लवों है, उत्कृष्ट और जगन्य अंतर्मुक्त है। बीच के सब विकल्प लेना और एक इंद्रिय वगैरह की अलग अलग बताई है सबकी ये स्थिति जो है वह, जैसे ये पंचेंद्रिय तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु होगी जो 3 पल्लवों वगैरह है। यदि वह समझो कि इसमें गया पृथ्वी का एक में, तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 22,000 वर्ष। पत्थर हुआ तो 22,000 वर्ष तक पत्थर में रह सकता है। अभी जैसे समझो कि अपन देखते हैं बड़े बड़े पहाड़ है, अब बाहुबली की मूर्ति श्रोणबेलगोला की, तो भी पृथ्वी का एक जीव है उसमें, और कितने काल तक वो 22,000 वर्ष तक भी रह सकता है उस पृथ्वी का एक रूप से। जल का एक जो है उसकी उत्कृष्ट आयु बताई 60,000 वर्ष, 1000 वर्ष,
किसी समुद्र में और इसमें जाकर के उत्पन्न हुआ पानी में 60,000 वर्ष तक जल नहीं बना रहा। उसकी आयु है एक भोग की आयु, अनेक भोग लेगा वो बात अलग, लेकिन एक भोग की आयु की है। और अग्निकाय की 3 दिन रात, 3 दिवस और 3 रात से ज्यादा अग्निकाय जो नहीं रहता है। इसलिए वो बोलते हैं ना कि जब डेथ होती है तो जब उसको जलाते हैं तो उसकी जो राख बाद में ये करते हैं तो वो 3 दिन के बाद करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कहीं पर नहीं पालन किया जाता है, अज्ञान जीव रहता है तो वहां पर वो बुझा करके, पानी से बुझा करके वो राख ये करते हैं। लेकिन 3 दिन रात के बाद ही उसको जला ये करना चाहिए, तो वहाँ अग्निकाय जीवों की हिंसा नहीं होती है। और वायुकाय की आयु 3000 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा उसकी स्थिति 3000 बताइए। पृथ्वी काय की 22,000, जल काय के 60,000, अग्निकाय के 3 दिन, वायु काय की 3,000 वर्ष और वनस्पति काय की 10,000 वर्ष। कोई कोई पेड़ देखो हजारों वर्षों से है, तो पुराने क्षेत्र वगैरह में देखते हैं ना, अभी भी इस काल में भी ऐसे हजार वर्ष पुराने या 100 वर्ष पुराने पेड़ दिखते, तो 10,000 वर्ष उसकी उत्कृष्ट आयु है। और द्विंद्रिय की आयु बताइए कि 12 वर्ष, शंख है उसकी आयु 12 वर्ष है। द्विंद्रिय की 49 दिन रात होते नहीं, चीटी वगैरह होती है ना। द्विंद्रिय की 12 वर्ष, द्विंद्रिय की 49 होते ना, 49 दिन। और चतुरेंद्रिय की 6 माह और पंचेंद्रियों की आगे बताइए, वो पंचेंद्रियों की है। ऐसे अलग अलग पक्षियों के 72,000 वर्ष वगैरह ऐसे बताइए अलग अलग। से ज्यादा उसकी आयु 6 माह है। तो इस प्रकार ये आयु सब बताई है। इसका जब डिटेल आप पढ़ेंगे करना में वहाँ पर सब आएगा। जल का वायु का की करो, जल का एक की और वायु का एक की 60,000 जल का की 60,000, 60 अच्छा मैं 60 सुनी, नहीं 60 नहीं 60,000, वायु का उसके 3,000 7 पूर्ण हुआ है। इसमें मनुष्य लोग और तेरे लोग का वर्णन किया और शुरू में अधोलोक का वर्णन किया, नरगति का वर्णन किया। इसकी परीक्षा कब लेंगे वो कल बताएंगे आपको, 2 लेंगे क्या 1 लेंगे वो भी बताएंगे। कल से 4था अध्याय प्रारंभ होगा। इसी शरीर में होते हुए भी शरीर रूप नहीं, यह मैं मनुष्य नहीं हूँ, तिर्यंच नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, नपुंसक नहीं हूँ, कर्मनो कर्म से भिन्न एक चैतन्य स्वरूप जीव ही हूँ। अपने अस्तित्व का अनुभव कीजिए। इस मिली हुई वस्तु में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, इतना ही भाग मेरा है। बाकी जो शेष दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूँ, इसमें मेरापन निकाल लीजिए और चैतन्य में ही मेरापन स्थापित कीजिए। ये चैतन्य ही मैं हूँ, चैतन्य ही मेरा है। जितना चैतन्य का विकास है, ये चैतन्य ही मेरा सर्वस्व है। अनुभव कीजिए, चैतन्य का अनुभव होता है। चैतन्य आंखों से दिखता नहीं, अदृश्य है, अव्यक्त है, ज्ञान के द्वारा व्यक्त है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से व्यक्त है, तो उसको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से ही जानेंगे। भीतर इस देह देवालय में स्थित अपने चैतन्य प्रभु के दर्शन कीजिए। चैतन्य तो 24 घंटा दर्शन देने के लिए तैयार है।
शुद्धो